डिस्मेनोरिया पेनफुल पीरियड्स की कंडीशन होती है जिसमें पीरियड्स के समय पेट दर्द होता है। पीरियड्स में दर्द की समस्या को लेकर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सबसे पहले पेन किलर्स यानी दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती है, जैसे एंटी स्पाज्मोटिक दवाइयाँ जो गर्भाशय की दीवार की मांसपेशियों में हो रहे संकुचन को कम करता है और दर्द से राहत दिलाता है, क्रैम्पिंग से छुटकारा दिलाता है, या एनसेड दवाइयाँ जो दर्द पैदा करने वाले केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है। कुछ दवाइयाँ जो दर्द से राहत के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनमें शामिल है टेबलेट एनाफार्टेन या मेफ्टेल्सपाज टेबलेट, दिन में 3 बार जब पीरियड चल रहा हो और पीरियड्स में दर्द हो रहा हो तब लेना होता है। दूसरी दवाई दी जाती है डाइक्लोनिक 50 टेबलेट। ये इसकी खुराक आप ध्यान रखिएगा, 1 टेबलेट दिन में 3 बार, एक टैबलेट, या पीरियड शुरू होने के 5 दिन पहले दिया जाता है। तीसरा बहुत कॉमन ऑप्शन है मेफ्टिल 500 mg, जो कि मेफेनेमिक एसिड कंटेनिंग दवाई है या दर्द से तुरंत राहत दिलाने के लिए दिया जाता है। लेकिन इस दवा के साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि मेफेनेमिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट कुछ ही दिन पहले सामने आए हैं। इओसिनोफिलिया की कंडीशन इसमें डेवलप हो सकती है, अर्थात एलर्जी की संभावना इस दवा के साथ होती है। फिर भी यह एक बहुत असरदार दवाई होती है पीरियड्स के दर्द से राहत दिलाने के लिए। कुछ सामान्य दवाइयाँ भी दी जाती है ताकि पीरियड्स में दर्द की समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सके। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी या खून की कमी की वजह से भी पीरियड्स के समय दर्द हो सकता है, जिससे राहत के लिए डॉक्टर कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। इनमें शामिल है टैबलेट मेलिकल 1000 mg, जिसमें कैल्शियम सिट्रेट मुख्य घटक है। यह कैल्शियम का हाई डोज शरीर को देता है। इसकी खुराक होती है 1 गोली दिन में 1 बार। कैप्सूल अप्राइज D3 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे या फिर कैप्सूल अप्राइज D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक। अगर आप 1000 यूनिट वाला डोज ले रहे हैं तो दिन में एक टैबलेट या एक कैप्सूल। अगर आप 60,000 वाला यूनिट ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार कैप्सूल को लेना होता है और लगातार 2 महीने तक यह डोज कंटिन्यू करनी होती है। ये विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं, दोनों ही। विटामिन D3 जो कि विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। खून की कमी दूर करने के लिए आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कैप्सूल बायोफिर XT। इसकी खुराक होती है दिन में 1 टैबलेट। ध्यान रहे कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स को अलग अलग टाइम पर ही लें। डिस्मेनोरिया के पेशेंट को रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए या फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। स्वास्थ्य खान पान का ध्यान रखें। शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं होगी तो पीरियड्स में दर्द भी नहीं होता है। अगर 4 से 6 महीने के इलाज से भी राहत नहीं मिलती है तो डॉक्टर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा इलाज करते हैं, जिसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है जो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रेगुलेटेड वे में चलता है और पीरियड्स के टाइम पे दर्द क्रैम्पिंग नहीं होती है। इसमें एक टैबलेट है, टैबलेट OLL। एक टैबलेट डेली बेसिस पे लगातार 21 दिन तक लिया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 5वें दिन से लेके 21 दिन तक। लगातार 3 से 6 महीने तक यह डोज दी जाती है। अगर पिल्स लेने के बावजूद राहत नहीं मिलती है तो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कह सकते हैं ताकि गर्भाशय से जुड़ी बीमारियों जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस आदि का पता लगाया जा सके। डिस्मेनोरिया भी 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को ठीक करने के लिए गर्भधारण और वेजाइनल डिलीवरी अर्थात नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बच्चे को जन्म देना एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे सर्विक्स डायलेट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिससे ज़्यादा क्रैम्पिंग नहीं होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसी न किसी मेडिकल कंडीशन से जुड़ी हो सकती है, इसलिए इसका इलाज बीमारी को ठीक करके ही किया जा सकता है।